तो हमारी टीम एक नए मिशन पे है। हमारा जो विमान है वो हिमालय की पहाड़ियों से होता हुआ एल्प्स के ऊपर से जा रहा है और खेलों का महाकुंभ जहाँ होना है फ्रांस वहाँ पहुँचने वाला है। एंड दिस इज़ द इनिशिएटिव समर्थ बाय Hyundai इन पार्टनरशिप विथ NDTV and I'm joined by none other than Deepa Malik, the poster girl of Para Games and all. पोस्टर गर्ल सुन के बड़ा अच्छा लगता है। मेरे लिए तो मैं जितने साल से आपको फॉलो करता हूँ और आप एक पोस्टर इसके मैसेज के लिए आप पोस्टर रही हैं, पोस्टर गर्ल रही हैं। इससे सबसे बड़ी बात दीपा एक जो चीज़ है मैं देखता हूँ, अगर आप एक स्टैटिस्टिक्स देखें 1960 से जब से ये गेम शुरू हुए से लेके 2012 तक 50 साल में 76 एथलीट गए और इस बार 84 एथलीट गए, तो ये क्वांटम जंप है, बहुत बड़ा जंप है, क्वांटम जंप भी है और पैरा खेल लोकप्रिय भी हो रहे हैं, लोग इन्हें मेन स्ट्रीम भी समझने लगे हैं और बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेरे ख्याल से। धन्यवाद दूंगी आपके जैसे चैनल NDTV जो लगातार इससे जुड़े हुए हैं। मुझे याद है जब मैं भी मेडल लेके लौटी थी तो आपने मेरा आज से 9 साल पहले भी करेक्ट मेरी जर्नी को आपने फॉलो किया था, मेरी तैयारी को भी फॉलो किया था और आप बहुत एक्साइटेड थे अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। हाँ, आई थिंक वो बहुत एक जैसे ही इंडिया में मैं लैंड हुई तो वो कुछ लोगों में से थे जिन्हें मैं NDTV कॉन्क्लेव में मेरी मुलाकात हुई और वहाँ पे सराहा गया और वो एक मंच था जहाँ पे दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक और दीपा मलिक को एक साथ रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। करेक्ट कि हाँ। एबल बॉडी और पैरा खेलों को एक ही मंच पे एक साथ एकदम से दिखाना, जबकि उस वक्त खेलों की बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी। और पॉलिसीज़ का भी बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि जिस पॉलिसीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी जब मैं 2006 से खेलना शुरू किया था और लगातार ये बात रखी थी कि जिस प्रकार एबल बॉडी खेलों को हम लोग सराह रहे हैं उसी प्रकार हमारे खेलों को भी, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी खेलने जाते हैं तो उसको भी मेन स्ट्रीम होना चाहिए और आज उसका नतीजा देख भी रहे हैं कि अच्छा दीपा एक बड़ी वजह क्या है, जैसे कि पैरा एथलीट जो है वो जो दूसरे एथलीट हैं उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एशियन गेम्स में ज़्यादा है। अभी भी जैसे आपने अब तक जो टोटल हिस्ट्री आप जोड़ ले तो 9 मेडल 9 गोल्ड जीता है, लेकिन इस बार जो आपका फेडरेशन है, आपके एक्सपर्ट्स हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम 10 गोल्ड जीतेंगे, 25 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। मैं भी उस दावे की भागीदारी हूँ क्योंकि मैं खुद भी प्रेसिडेंट रही हूँ कमेटी की। हाल ही में 2 महीने पहले ही मेरा ये टेन्योर ख़त्म हुआ है और अब मैं एशियाई कमेटी की भागीदार हूँ। तो बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट हुआ है, नए बच्चे इस महाकुंभ में खेलने जा रहे हैं और बहुत अच्छे स्टेक होल्डर्स भी साथ आए हैं, जैसे कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जो फ़ायदा एक दिव्यांग खिलाड़ी को हुआ है वो बहुत सराहनीय है और साथ साथ मीडिया हाउसेस जुड़े हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स हुए हैं, प्राइवेट पब्लिक इनिशिएटिव Hyundai ने बड़ा एफर्ट दिया है। Hyundai ने बहुत अच्छा किया है। हमारी फाउंडेशन खुद मैं उससे जुड़ी हुई हूँ और हम भी कुछ दिव्यांग बच्चों को इस प्रोजेक्ट समर्थ के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव, एक माहौल रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा धन्यवाद है क्योंकि अब शायद मीडिया को भी समझ आ गया है कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है। पहले बहुत कंफ्यूज थे कैटेगरीज को लेके, मीडिया को शायद बहुत ज़्यादा इन खेलों का नहीं पता लगता था। पहले भी आप देखें हम लोगों में भी फ़र्क है, जैसे मैं कवर तो करता था लेकिन हम ग्राउंड ज़ीरो पे नहीं जाते थे, ओलंपिक्स के लिए जाते थे। मैं 20 साल से जाता रहा हूँ, लेकिन पैरा के लिए मैं पहली बार जा रहा हूँ। और बहुत बड़ा धन्यवाद एक प्रधानमंत्री जी को भी मैं दूंगी। आदरणीय मोदी जी ने जब से मन की बात में इन खिलाड़ियों की चर्चा करी है, हम जैनों का नाम लिया है, एक प्राइम मिनिस्टर का मिलना, बातचीत करना, सराहना, खेलों को तो तवज्जो मिली। क्योंकि दोनों खेलों से जब खिलाड़ी वापस आते हैं उन्हें बिल्कुल बराबर तरीके से मिला जाता है, सराहा जाता है। और टॉप्स की स्कीम ने एक मेथड सिखा दिया है, चाहे फेडरेशंस को भी एक अकाउंटेबिलिटी आ गई है
कि अब एक एथलीट की प्रोग्रेस हमें कैसे फॉलो करनी है, आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है, और क्योंकि उसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है, स्टेक होल्डर सपोर्ट भी मिलता है, तो दीपा कोई ना मैम, कोई एक वॉच के अंडर एथलीट रहता है। दीपा मैम, आप एथलीट हैं और मैं भी कवर करता हूं, तो आप जानते हैं कि हम लोग जोर ये नहीं देते हैं कि कौन गोल्ड जीतेगा या नहीं जीतेगा करके। बिल्कुल। हम पार्टिसिपेशन पे देते हैं, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस है कि नहीं, आपने किया है कि नहीं, है ना। और लेकिन इस बार जो है ये क्या वजह है कि जैसे कई सारे स्पोर्ट, मुरलीकांत पेटकर से शुरू हुआ जो सिलसिला, अब कई सारे, सुमित अंटिल हैं, वो शीतल है आर्चर जो है, आमने प्राची है, भाविना है, भाविना है, ये अवनी लेख रहा है, ये योगेश जो खतूरिया है, चार पांच स्पोर्ट में सुंदर ये क्या गुजर। आप लोगों ने जैसे कि प्लान बना के किया है, कैसे हुआ ये? देखिए, बहुत श्रेय दूंगी मैं इंडिविजुअल चेयरमैन्स का भी, क्योंकि जब तक टीम एफर्ट नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस अचीव नहीं होती। बहुत एक होलिस्टिक अप्रोच आई है, एक अवेयरनेस बढ़ी है। आप इस अवेयरनेस को देख सकते हैं कि 50% ऑफ द टीम इज़ डेब्यूइंग न्यू। तो एक स्ट्रेस मेरा भी रहा था जब मैं प्रेसिडेंट रही 4 साल, कि हम जूनियर सब जूनियर की पाइपलाइन को भी क्रिएट करें, क्योंकि जब तक हम नए खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई नहीं कराएंगे, एक्चुअली ये गिनती और बड़ी हो सकती थी, लेकिन हमारा जो 2 साल कोविड में चला गया, बिल्कुल, और नया टैलेंट हम क्लासिफाई नहीं करवा पाए, लेकिन उसकी स्पीड को हमने कवर अप किया। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मैं इसलिए बीच में कह रहा हूँ क्योंकि जसपाल राणा यही बात कह रहा है कि आप जूनियर सब जूनियर को अगर जब तक Yes. स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, इनफ्लो नहीं बढ़ेगा, तो क्वालिटी भी नहीं आएगी। तो जब आप एक फेडरेशन की तैयारी को देखिए, नेगेटिविटी करना, निकालना, गलतियां निकालना, आप देखेंगे तो हमारी फेडरेशन एक बहुत नेसेंट फेडरेशन है। सही मायने में 2010 से काम शुरू हुआ, उसके बाद डिफंक्ट हुई, दोबारा बनी, फिर डिफंक्ट हुई। जब फेडरेशन मेरे पास आई थी तो बैंक अकाउंट्स भी उसके फ्रोज़न थे, और ना गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल था। उसको वापस खड़ा करना, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, उसके लिए फंड्स एकत्रित करना, और फिर और अब इतना जल्दी कवर अप हुआ है कि हम एक इंटरनेशनल पैरा शूटिंग का एक कंपटीशन हमने वर्ल्ड कप करवाया, जो कि वर्ल्ड पैरा शूटिंग ने ये कहा है कि आज तक का सबसे बेहतरीन, बिल्कुल, मैंने वो कवर किया था, जिसमें technically मोनिका और ने अवनी को बीट किया था उस Yes. टूर्नामेंट में, जी। शूटिंग में। एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आपने वो दौर देखा है कठिनाइयों का, जब सुविधाएं जी। नहीं थी, आप मिलना भी चाहते थे तो मीडिया में वो तवज्जो नहीं थी। अभी जो एथलीट हैं वो बोलने लगे हैं, सीखने लगे हैं, उनके लिए जो कई सारे एथलीट होंगे जो हो सकता है कि पिछले 4 साल में पहली बार हवाई जहाज़ पे चढ़े हुए हैं, जी। ऐसे बहुत सारे एथलीट को आप ग्रूम भी कर रही हैं, वो उनके लिए क्या मैसेज जाता है? कोई यंगस्टर जो है डिसेबिलिटी के साथ पूरे इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड, वो देखिए, इंडिया क्या मैसेज दे रहा है? जो भी पैरा एथलीट एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खेलता है या खेलती है, मुझे लगता है वो अपने आप में एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो रोल मॉडल बनते हैं, केवल खेल में नहीं बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का उनका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि द हेड दैट वेयर्स द क्राउन वेयर्स द वेट। करेक्ट। और मुझे लगता है हर खिलाड़ी को वो वेट समझना चाहिए, और अब समझ भी रहे हैं। आज के खिलाड़ी, मैंने उनकी वार्तालाप देखी आदरणीय प्रधानमंत्री से, जब वो बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी खिलाड़ी हैं लेकिन इतनी खूबसूरत बात करते हैं, कॉन्फिडेंट बहुत हो कॉन्फिडेंट। इस बार हम इतिहास उम्मीद करें, इतिहास आप लोगों से। देखिए, आपकी मेरे लिए तो इतिहास ऑलरेडी रचा जा चुका है कि आज तक का सबसे बड़ा 84 कंटिजेंट जा रहा है खेलों की। देखिए, प्रोग्रेस को हम कैसे मापदंड करते हैं। 12 खेलों में पहले गए थे तो 5 थे, 5 से फिर 2020 में हमारे 9 खेल हुए, और अब हम 12 खेलों में खेलने जा रहे हैं। हमारे 84 खिलाड़ी जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 40 से ज़्यादा, जो कि आधे से ज़्यादा पहली बार डेब्यू करेंगे। तो वो नया टैलेंट आ रहा है। लड़कियों की तादाद 40% हो गई है, ट्रैक पे लड़कियां आ गई हैं, जबकि रेगुलर एथलेटिक्स में भी ट्रैक में किसी लड़की का जाना, तो अभी आप देखिए फील्ड नहीं, ट्रैक इवेंट्स में भी सीवियर डिसेबिलिटी, बिल्कुल सीवियर डिसेबिलिटी में भी, क्यों आप प्रीति लीजिए, जीवाशी लीजिए, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी लड़की ट्रैक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जा रही है।
प्रीति से बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो भी ट्रैक पे जा रही है। चलिए, आपसे उम्मीद रहे, आपकी पूरी टीम से उम्मीद रहेगी। इस बार काफ़ी, मुझे भी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी सारे इंडिया को मेडल आने वाले। सबसे बड़ी बात है, पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं और बहुत सारी उम्मीद रहेंगी। तो अभी हम हवाई जहाज़ में आसमान में हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो मेडल आएगा वो भारतीय मनोबल को आसमान पे ले जाएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी से बात करने का। आपसे बात करना हमेशा थैंक यू, बड़ी मतलब मज़ेदार रहता है। थैंक यू। और मेरा सबसे निवेदन है कि खेलों को देखिए, उसके बारे में जानिए, सराहिए और एनडीटीवी पे देखिए जो हमारे खिलाड़ी जीत कर आएंगे उनकी जीवनियों से प्रेरणा लीजिए। बिल्कुल, और एनडीटीवी पे देखिए, एनडीटीवी देखिए, जरूर देखिए। थैंक यू सो वेरी मच दीपा जी। Thank you. कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।